स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको एक नया टॉपिक जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। हिंदी में इसे ह्रास बोलते हैं। कैसे एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। आपने सुना होगा कि हमारी मशीन हमने इतने की खरीदी और 2 साल बाद वो यूज़ करने के बाद इतनी हो गई। कई बार हमने नई कार खरीदी लेकिन यूज़ नहीं की, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू कम हो गई। ये जो वैल्यू कम होने का कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है, क्या मतलब होता है डेप्रिसिएशन का, कौन कौन से मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन के, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो एक बार देखते हैं बोर्ड पर कौन कौन से मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन के। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड की, यानी सबसे पहले पहला मेथड है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरे मेथड की अगर बात करते हैं तो डिमिनिशिंग मेथड्स है। तीसरे मेथड्स की अगर हम बात करते हैं तो एन्युटी मेथड है। और चौथा मेथड अगर हम देखते हैं तो डेप्रिसिएशन फंड मेथड है। आगे बात करते हैं हम डिस्टेंस मेथड की, प्रोडक्शन यूनिट मेथड्स की, और बात करते हैं हम इसके अलावा। तो हम देखते हैं यहाँ पर यूनिट के अलावा जो डिस्टेंसिंग मेथड्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। वर्किंग और मेथड्स के बारे में भी बात करेंगे। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन निकालने के कुछ ये फॉलोअर ट्रिक होते हैं, या ये टेक्निक्स होते हैं, या ये रूल्स होते हैं जिन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं, या जिन मेथड्स के अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, आगे की बात करते हैं डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन किसी भी वस्तु के या एसेट्स के मूल्य में कमी आने को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। और इसको निकालने के कुछ तरीके होते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, पहले उसके बारे में बात करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, SLM की बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड की, तो यहां पर हम किसी एसेट्स की वैल्यू रख लेते हैं। और वैल्यू अगर रखते हैं तो जिस क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं दी हुई है, फिर से बता रहा हूं, जिस प्रश्न में या जिस क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन का परसेंटेज नहीं दिया हुआ और उस क्वेश्चन में एक तो वैल्यू दी है एसेट्स की कोई भी वैल्यू आपको दी होगी। तो यहां मैं ले लेता हूं एक एसेट्स की वैल्यू, एज्यूम कर लेता हूं कि 1 लाख रुपए एसेट्स की वैल्यू है। 1 लाख रुपए एसेट्स की वैल्यू है। और इंस्टॉलेशन का चार्जेस, अगर मशीन को हम अपने यहां पर लगवाते हैं तो उसका चार्जेस भी दिया हुआ है 10,000 रुपीज। ये इंस्टॉलेशन चार्जेस है। इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है वो 10,000 रुपीज है। हमारे पास टोटल जो वैल्यू है वो 1,10,000 हो जाएगी। और कहते हैं कि हमने मशीन को 10 साल के लिए खरीदा है। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। तो मशीन की जो लाइफ है वो कितनी है? लाइफ वो 10 ईयर है। और 10 साल बाद अगर हम मशीन को बेचते हैं तो कबाड़े में या स्क्रैप में जो कबाड़ बचता है उसकी वैल्यू कितनी है कबाड़े की, या जो वो स्क्रैप वैल्यू बच रही है जो मशीन के अंत में, यानी यूज करते 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 वो खत्म हो गई और खत्म होने के बाद भी वो जा रही है स्क्रैप में, तो स्क्रैप की जो वैल्यू है वो भी आपको प्रश्न में दे रखी है। स्क्रैप वैल्यू भी आपको दे रखी है यहां पर। मान लीजिए 20,000। ये आपका जो कबाड़ है वो कितने में बिक रहा है? 20,000 में बिक रहा है, सेल हो रहा है ये 20,000 में। तो आपको किसी क्वेश्चन में जिसमें परसेंटेज नहीं दी हुई है उसमें आप कैसे निकालेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या आएगा आपका। तो आपको करना क्या है, बड़ी आसानी के साथ देखते हैं इसको। सबसे पहले तो ये देखिएगा कि आपके पास मशीन की वैल्यू है, इंस्टॉलेशन के चार्जेस हैं, जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है उसके इंस्टॉल कराने में, उसकी मशीन की लाइफ क्या है, 10 ईयर है यहाँ पर। और यहाँ पर यह भी बताया कि जो आपके स्क्रैप की जो वैल्यू है वो 20,000 है। तो एक फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स, देखते हैं फॉर्मूले को। यहां पर आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन बराबर वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी एसेट वैल्यू यहां पर आप एसेट्स की वैल्यू लिखेंगे प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ एसेट्स।
आप ये वैल्यू रख लेंगे। प्रश्न के अनुसार अगर हम देखते हैं तो हमारी वैल्यू जो दे रखी थी वो कितनी थी, हमारी वैल्यू मशीनरी की 1 लाख रुपए थी, इंस्टॉलेशन के चार्जेस हमारे 10,000 रुपये, और जो स्क्रैप बच रहा है क्वेश्चन में, यानी मशीन का जो स्क्रैप बच रहा है वो 20,000 है। मशीन की जो लाइफ है वो 10 ईयर्स है। स्टूडेंट अगली स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम 1 लाख में 10,000 जोड़ते हैं तो 1,10,000 हो जाएगा। 1,10,000 माइनस 20,000 अपॉन 10। इसको आगे फिर सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो यहां से अगर हम वैल्यू घटा लेते हैं इसकी तो 90,000 डिवाइडेड बाई 10 आएगा, 1 0 से 1 0 काट लेंगे तो 9,000 रुपये आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा एवरी ईयर। 1 साल का डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू होगी वो 9,000 रुपये होगी। आपने कितने समय मशीन यूज़ की है, पूरे साल की है या 6 महीने की है, 9 महीने की है, 3 महीने की है, तो उसके हिसाब से आप मंथली इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो एवरी ईयर आपका इंस्टॉलमेंट जो डेप्रिसिएशन का होगा वो वैल्यू कितनी आएगी, 9,000 रुपीज़। ये तो SLM में हमने पढ़ा और निकाल लिया इस तरीके से। अगर ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से चलते, SLM की बजाय अगर हम डिमिनिशिंग मेथड से चलते तो कैसे निकालते, तो उसमें किस तरीके से निकाला जाता है उसको भी देखते हैं एक बार बोर्ड पर। डिमिनिशिंग मेथड की, तो डिमिनिशिंग मेथड्स में कैसे हम एसेट्स की वैल्यू को, डेप्रिसिएशन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं एक बार। आपकी कोई भी एसेट्स मान लीजिए, एसेट्स की वैल्यू यहां पर दी है 5 लाख रुपए। आपने 5 लाख एसेट्स की वैल्यू रख ली और क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है, प्रश्न में आपको बताया हुआ है कि इस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, 10% डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट ईयर में आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 20%। तो 5 लाख का 20% अगर निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर में आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10%, तो 10% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां 10%, 5 लाख का 10% 50,000 रुपये हो जाएगा। बैलेंस करेंगे तो यहां पर 4,50,000 रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी। फिर स्टूडेंट्स आगे आपको क्या करना है एक बार देखते हैं। सेकेंड ईयर में जाएंगे, पूरे साल आपने मशीनरी यूज की है, फिर से 10% लगाएंगे, लेकिन ये सेकेंड ईयर का होगा। SLM में यानी स्ट्रेट लाइन मेथड में या डिमिनिशिंग में एक डिफरेंस है, वो बताता हूं आपको। यहां पर पिछले समय हमने जब वैल्यू कैलकुलेट की थी तो ओरिजिनल वैल्यू पर ही हर बार डेप्रिसिएशन निकाला था, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। डिमिनिशिंग का मतलब है बचा हुआ, जो भी रिमेनिंग बच गया है, शेष बच गया है, उसी पर निकालेंगे। 10% निकालेंगे तो यहाँ 45,000 आएगा, क्योंकि हमारी जो रियल वैल्यू है वो कितनी रहेगी, 4,50,000 रहेगी। तो इसमें से घटा देंगे तो 4,05,000 हमारा रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा। फिर से सेकेंड ईयर के अंत में हमारा बैलेंस निकल आएगा। फिर आगे भी अगर हम निकालते हैं तो रिमेनिंग वैल्यू ये है हमारी, इसी पर हम 10% निकालेंगे। तो एवरी ईयर हम जब बची हुई वैल्यू पर निकालते हैं, रिमेनिंग वैल्यू पर निकालते हैं, तो इस मेथड को जो मैंने आपको बताया डिमिनिशिंग, इस मेथड्स की बात कर रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, इस मेथड की बात कर रहा हूं मैं डिमिनिशिंग, इसको बैलेंसिंग मेथड्स के नाम से भी जाना जाता है, डिक्रीजिंग मेथड्स के नाम से भी जानते हैं, और इसी को जानते हैं हम बैलेंसिंग मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस, और बैलेंसिंग मेथड्स के अलावा डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग मेथड्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बची हुई वैल्यू पर, रिमेनिंग पर आपको निकालना है। रिमेनिंग वैल्यू जो भी होगी उस पर आप डेप्रिसिएशन एवरी ईयर निकालेंगे। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको ये डिमिनिशिंग तरीका बताया। डिमिनिशिंग से पहले मैंने आपको जो तरीका बताया था वो SLM निकालने का बताया था। इसके अलावा डिस्टेंसिंग मेथड्स हैं। आपने सुना होगा कि अक्सर हम ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारी डिस्टेंस कवर करते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन में ट्रक यूज करते हैं, बस यूज करते हैं, और बहुत सारे हम व्हीकल्स यूज करते हैं। स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टेशन में जो चीजें हम यूज करते हैं
वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उनके चार्जेस होते हैं, उनके टायर में जो डेप्रिसिएशन आता है, उनकी मशीनरी में जो डेप्रिसिएशन आता है, उन पर डिस्टेंस कवर करते हैं। तो डिस्टेंस के हिसाब से डिस्टेंसिंग मेथड यूज करते हैं। कुछ चीज़ों के इंश्योरेंस बेसिस हम वर्क करते हैं, उनकी इंश्योरेंस की जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो इंश्योरेंस मेथड यूज करते हैं। टाइमिंग आवर्स के हिसाब से भी होती है, तो आवर्स के बेसिस पे भी हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं कि कितने घंटे में कितना डेप्रिशिएट हुआ है प्रोडक्ट या जो हमारी एसेट्स है। और अगर हम यूनिट बेसिस बात करते हैं तो यूनिट बेस पर भी हमारे बहुत सारे मशीनरी ऐसी होती है जो यूनिट के निकालने के साथ साथ उनकी कैपेसिटी या उनकी जो वैल्यू है उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है, तो उसके हिसाब से भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन फंड मेथड्स होता है, इसको एक बार समझ लेते हैं। डेप्रिसिएशन फंड मेथड्स क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन फंड मेथड्स क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। और डेप्रिसिएशन फंड मेथड्स में हम डेप्रिसिएशन की जो भी वैल्यू होती है वो हर साल कम होती है, और एक समय ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी एसेट्स की वैल्यू नील हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, या फिर स्क्रैप वैल्यू में वो कन्वर्ट हो जाएगी। उस समय हमें दूसरी मशीनरी चाहिए होगी, तो हम पैसा कहाँ से लाएंगे? तो एवरी ईयर हम करते क्या हैं कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। एवरी ईयर हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, तो जितनी वैल्यू हमारी एवरी ईयर डेप्रिशिएट हो रही है मशीनरी की, उसका कुछ प्रोपोर्शनेट कम हम री इन्वेस्ट करते हैं उसको कहीं ना कहीं और जगह। और जब वन टाइम जब हमारी मशीनरी की वैल्यू ज़ीरो होती है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डेप्रिसिएशन फंड में आ जाती है, उसको इन्वेस्टमेंट को सेल कर देते हैं और डेप्रिसिएशन फंड में उतना पैसा हमारे पास आ जाता है जितना की मशीनरी की वैल्यू थी, और हम एक नई मशीन परचेज कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन फंड मेथड्स में हम डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है लगभग उतनी अमाउंट हम ट्रांसफ़र करते हैं और उसको री इन्वेस्ट करते रहते हैं। और जब मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट होकर ज़ीरो रह जाती है कि उसके पास आ जाती है, तब हम क्या करते हैं कि उसकी जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से उसको वैल्यू को हम क्या करते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू होती है एसेट्स की वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं। इस तरीके से हम डेप्रिसिएशन फंड मेथड को समझ पाएंगे। एन्युटी की बात करते हैं तो एन्युटी टेबल होती है। एन्युटी टेबल के हिसाब से एन्युटी मेथड्स में हम पढ़ेंगे कि कुछ एक लम सम अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना है और उसको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसको चार्ज करना है, और चार्ज करने के बाद जो भी हमारी वैल्यू है हम उसे री इन्वेस्ट करते रहेंगे इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे। और वन टाइम जब उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी तब हमारे पास हमारी जो अमाउंट है वो कितने के बराबर होगी, उस मशीनरी की वैल्यू के बराबर होगी, तब हम एक नई मशीनरी खरीद लेंगे। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको एसएलएम मेथड्स के बारे में बताया, डिमिनिशिंग मेथड्स के बारे में बताया, एन्युटी मेथड के बारे में बताया और डेप्रिसिएशन फंड मेथड के बारे में ही बताया। डेप्रिसिएशन का हमने डिस्टेंस मेथड भी पढ़ा, यूनिट मेथड भी पढ़ा, और इसके बारे में हमने बात की कि आवर्स मेथड्स क्या होता है डेप्रिसिएशन का, इन सब के बारे में बात की। मैंने आज आपको पढ़ाया डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, कैसे इसके मेथड्स को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हों वो आपके लिए और भी यूज़फुल हो पाएँ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।